हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो फिर डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है निफ्टी ने और अच्छा ही मूवमेंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आज फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहाँ हम लोगों ने क्या गलती की होगी और कहाँ पॉसिबिलिटी था कि हम लोग अच्छा कर सकते थे, और हम लोगों को आगे भी अगर वैसा मिलेगा तो क्या करना चाहिए, और कल फर्दर आने वाला दिन क्या होने वाला है या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन डे चार्ट से। वन डे चार्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये इसने एक रेड कैंडल, ये बेसिकली है तो नेगेटिव कैंडल बट दिस इज एन इनडिसिसिव कैंडल। इनडिसिसिव इसलिए बोल रहे हैं कि ये बॉडी से इसका विक एंड शेडो काफ़ी बड़ा है दोनों, तो इसलिए ये हमारे लिए एक इनडिसिसिव कैंडल है, बट देखने में ये बेरिश कैंडल है और थर्ड कैंडल है, मतलब इन द सक्सेशन, जो कि यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर गया। सपोर्ट लिया है इसने करीब 300 के लेवल पे, तो वहाँ से ऊपर गया है। तो हम लोगों के लिए अब देखिए दो तीन चीज़ सामने है। पहली बात कि ये जो नीचे के साइड आके सपोर्ट लेके गया है, इसका मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कल। तो अगर फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट का पॉसिबिलिटी रहता है तो यहाँ आके लोअर लेवल हम लोगों को 225 के लेवल पे आके सावधान हो जाना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ से आपको याद होगा कि ये देखिए, यहाँ हम दिखला देते हैं, ये जो मूवमेंट्स था कि ये जो गैप अप सब ले लेके ये मतलब गैप अप ये बना हुआ है, अगर इतना नीचे आ जाएगा तो चांसेस है कि ये इसको फिलअप करने के लिए नीचे आ जाएगा और तब ये सारा गैप हो सकता है फिल करे। तो इसलिए तब पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा और काफ़ी फास्ट भी होगा, ये भी हम बतला दे रहे हैं। तो इसलिए 225 हम लोगों का बहुत क्रूशियल लेवल होगा, जहाँ से नीचे उम्मीद करना चाहिए कि नहीं गिरे, नहीं टूटे 225 का लेवल। अगर ये 225 का लेवल टूट जाता है तो फिर हम लोग तब मतलब नीचे फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहाँ बहुत सारा ये कंसोलिडेशन स्टेट से जाके इसने एक बाउंस दिया था अपवर्ड, तो हम लोग उसी स्टेज में पहुंच जाएंगे फिर। लेकिन हम लोग अभी उम्मीद करते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज दिन भर एक्चुअली हुआ क्या। तो हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ इसमें हम बतलाना चाहेंगे जो आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ है कि आज जब ये खुला, जहाँ भी ये है आज आपका, ये देखिए ये है 915 वाला, ये ग्रीन कैंडल जो है, देखने में ये ग्रीन कैंडल है, हम लोगों को लगा कि ये हालांकि गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होकर ऊपर खुला है, गैप डाउन होकर खुला है, 20 DMA के नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया और थोड़ी दूर तक जाके उसके बाद फिर इसने डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। इसको अगर अच्छे ढंग से हम देखें तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो हमको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग हैं, देखिए एकदम यहाँ एक बेरिश कैंडल बनाया बेसिकली। सच पूछेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो है एक बेरिश कैंडल बना है, और बेरिश कैंडल बनने के बाद ये यहाँ से उसके बाद नीचे ही आया, ये लेवल तोड़ा है 620 का, ये जो लेवल तोड़ा है उसके बाद से नीचे आ गया। एक मिनट, इनको देखने दीजिए। ये यहाँ ये देखिए पहला पहला कैंडल बनाया, उसके बाद इसने नीचे का ही डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। पहला हालांकि ग्रीनिश कैंडल बनाया था, सॉरी मैंने गलत बतलाया, वो मैं दूसरे उसमें देखने लगा था। ये 520 इसका अपर रेंज था और नीचे वाला इसका रेंज आ गया था यहाँ 446 का। तो 450 और 520 इसी रेंज में ये रह के उसके बाद अब देखिए यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि यहाँ अगर हम लोग देखें, देखिए 20 DMA से नीचे जैसे ही तोड़ा इसने, उसी समय हम लोगों को ये भनक लग जानी चाहिए थी कि मतलब ये नीचे जा रहा है। इसको हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ ये खुला, उसके बाद यहाँ तोड़ा, फिर ये इसको तोड़ के ऊपर गया, तो ये वाला छोटा सा कंसोलिडेशन फेज हम बोलेंगे, और उसके बाद नीचे तोड़ के नीचे आया, फिर यहाँ से आके जो नीचे तोड़ा तो उसके बाद नीचे ही चला गया। तो इसको इस तरह देखें हम लोग कि चलिए देखिए दो फेज हम लोगों का आएगा। एक तो ये एक स्विंग हुआ, स्विंग लो मान लीजिए ये वाला, यहाँ हम एक लाइन खींच के आपको दिखलाते हैं तब आपको समझ में आएगा इजीली।
कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये देखिए एक लाइन ले लेते हैं, ये एक देखिए फर्स्ट ये वाला लो जो है, ये पहला अप स्विंग ये हुआ और उसके बाद डाउन स्विंग यहाँ दिया, तो ये लेवल जो हुआ, तो ये लेवल जब इसने यहाँ तोड़ा, मतलब लोअर लेवल तोड़ा, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 20 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे आ गया था। तो यहाँ हम लोगों को कोई भी जब ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो यहाँ अगर देखिएगा तो देखिए यहाँ इंडिसिसिव, मतलब इस जगह इस पॉइंट पे इसको हम बड़ा कर देते हैं तब आपको दिखलाई देगा। देखिए अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे भी ऐसा हो सकता है, आपको काम आएगा ये। देखिए यहाँ ये हमारा 20 डीएमए और 50 डीएमए के आसपास खेल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक ये जो इंडिसिसिव कैंडल बना है, इसके बाद वाला ये रेड कैंडल जो है, देखिए ये इनसाइड कैंडल है। हम हमेशा बोलते हैं ये इनसाइड कैंडल खोजते रहिए, वहीं से आपका मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। हर समय मार्केट में बनता रहता है ये सब, और वहाँ से आप अगर खोजिएगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए इनसाइड कैंडल का के बाद क्या होता है, ट्रेडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, ट्रेडिंग लेते हैं कि जो भी उसके प्रीवियस कैंडल का हाई या लो जिधर भी तोड़ता है उधर हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो देखिए ये इसने यहाँ इनसाइड कैंडल का ये वाला प्रीवियस कैंडल का ये तोड़ दिया लो, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा कि यहाँ हमको, या अगर नहीं भी लेते तो हमको सावधान हो जाना चाहिए था कि यहाँ से शायद लो जाएगा। उसके बाद इस स्विंग का लो टूटा, यहाँ ये वाला जो अभी हम लाइन खींचे हैं, इस स्विंग का लो, यहाँ भी हम ट्रेड ले सकते थे कि भाई ये स्विंग का लो टूट गया, लोअर स्विंग का लो टूट गया, तो यहाँ से भी हम ट्रेड, मतलब यहाँ अगर हम नहीं ले पाए इस जगह तो हम यहाँ से ले सकते थे। उसके बाद फिर मान लीजिए हमको लगा कि नहीं, वहाँ भी हम मिस कर गए किसी भी तरह। देखिए कितना आदमी मिस करता है, यहाँ भी मिस कर गया। तो उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल जो बना है, फर्स्ट कैंडल का भी लोअर, यहाँ भी हम देखिए लाइन खींच दिया मैंने, यहाँ भी हम ले सकते थे, मतलब 442 के लेवल पे जब यहाँ स्विंग तोड़ा तो यहाँ भी ले सकते थे, और ये तीन जगह हम लोग आराम से ले सकते थे। देखिए यहाँ हुआ क्या है बेसिकली, क्यों लोग धोखा खाते हैं। पहला एक्चुअली मार्केट में गैप डाउन दिया, ये सिर्फ फिलअप करने के लिए गया है, दिस इज नॉट बुलिश मूवमेंट, याद रखिएगा। लोग अक्सर यही धोखा खा जाते हैं कि ये बुलिश कैंडल बना, उसके बाद दूसरा ग्रीनिश कैंडल बना, और तीसरा देखिए ये भी इनसाइड कैंडल बना है। यहाँ भी अगर आप देखते तो ये भी समझ में आ जाता कि हमको क्या करना चाहिए था। लेकिन खैर इस जगह उतना बहुत लोग नहीं पहुँचानेंगे, क्योंकि ग्रीनिश देख के उनको लगता है कि ये बुल साइड में जा रहा है, मतलब अपर साइड में जा रहा है। लेकिन फिर भी इसने धोखा देने के लिए यहाँ देखिए ये गैप फिलअप किया, उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट दिया। डाउनवर्ड मूवमेंट जिस समय दिया उस समय हम लोगों को वेट करना चाहिए था। क्यों वेट करना चाहिए था? इसलिए कि ये अभी ग्रीनिश मूवमेंट हम सोच रहे हैं मन में, और कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ कॉल ले भी लिया हो। इस जगह आके जब निकलने के लिए गया तो इसके हाई से, देखिए इसके हाई से भी हाई बनाया, तो बहुत लोगों ने यहाँ कॉल खरीदा होगा, लेकिन यहाँ भूल गए। उस कैंडल को देखिए, ठीक से देखिए इस कैंडल को, हम और बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप लोग इसको पहचानिए। ये क्या है, ये कैंडल क्या है? ये आपको इन्वर्टेड हैमर नहीं लग रहा है, ये शूटिंग स्टार नहीं लग रहा है, ये कैंडल रेड कैंडल अगर यहां से बना है, उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बना, तीसरा कैंडल रेड बना, चौथा कैंडल रेड बना, ये सारा इंडिकेशन एक ही चीज बता दो। इसी बीच में इसने 20 डीएमए को भी तोड़ दिया, उसके बाद 50 डीएमए को भी तोड़ दिया। तो इससे ज्यादा और क्या, मतलब भगवान आके आपके हाथ में, भगवान कुबेर आके हाथ में नहीं बोलेंगे बेटा यहाँ से अब तुम पुट ले ले। तो लेकिन अब देखिए लोग फंसते कैसे हैं। यहाँ जिन्होंने भी कॉल लिया होगा, मतलब यहाँ से जाते समय जिन्होंने भी कॉल लिया होगा पहले 2-3 कैंडल में, नहीं तो इस जगह में, इस ग्रीन कैंडल में, वो हमेशा इसी लालच में बैठे रहते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ा गिरा, थोड़ा गिरा, थोड़ा गिरा, अच्छा थोड़ा यहाँ तक, अभी तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है ऊपर जाएगा। और देखिए निफ्टी इस चीज़ को अच्छी तरह से, मार्केट इस चीज़ को अच्छी तरह से पहचान, तो वो लालच देने के लिए फिर थोड़ा उठाया उसने, और 20 डीएमए को भी क्रॉस किया, लेकिन वो फिर वहां से नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया। ये उन लोगों के मन में आशा जगाए रखने के लिए निफ्टी करता है। और इस जगह जहां 20 डीएमए ने 50 डीएमए को नीचे क्रॉस किया,
उस जगह देखिए यहाँ से इसने डाउनवर्ड मूवमेंट लिया, लेकिन ये लोग जो कॉल लेके फंसे हुए थे यहाँ, वो अभी भी मतलब यहाँ बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि अच्छा ठीक है यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अभी तो यही मेरे प्राइस लाइन पे आया, प्राइस लाइन मतलब मोह नहीं छोड़ पाते हैं, जिसको बोलते हैं ना मोह। देखिए हम लोगों को इस मामले में थोड़ा बहुत स्ट्रांग हार्टेड होना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना इमोशनली अटैच नहीं होना है अपने इसके साथ, ट्रेड के साथ। अगर लगता है कि यहाँ आके हमको लगा कि ये इसने मेरा लोअर ये तोड़ दिया है या स्टॉप लॉस मेरा खा लिया, तो उसको खाने दीजिए। हम उस जगह स्टॉप लॉस मन में रखे हैं, लेकिन हमको लगता है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये लास्ट ये था और इस पर इसको क्रॉस कर गया नीचे, तो उस जगह हम काट लेंगे। ट्रेड जो भी घाटा हो रहा हो हम काट लेंगे, नहीं काटेंगे तो वो फर्दर घाटा हमको देते जाएगा और हम इसी उम्मीद में बैठेंगे। और क्या करेंगे, खाली उम्मीद में ही नहीं बैठेंगे, हम जहां इस तरह का ग्रीन कैंडल बनेगा हम वहां सोचेंगे अब यहां से लौटेगा, इसलिए यहां से हम फर्दर उसको डबल करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे मेरा मान लीजिए हमने 100 पे खरीदा, वो यहाँ आके हो गया 50, तो हम बोलेंगे 50 ही नहीं लगेगा, 50 करके उसका हम एवरेज गिरा दे रहे हैं। एवरेज हम कम करने की कोशिश, इस तरह एवरेज कम करते करते मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हो जाएगा और मेरा एवरेज तो लो हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ तक कभी नहीं जा पाएंगे और इतना लो हो जाएगा कि एक्सपायरी का दिन है आज। ये देखिए जो मूवमेंट दिया है 3 बजे के बाद का मूवमेंट है सब, तो इसलिए इसमें आपको कुछ और वो इतना ज़्यादा इसका ये डेल्टा ख़त्म हो जाता है इस जगह आके 3 बजे तक पूरा डेल्टा इसका समझिए मर गया। मतलब वो आपको 1 रुपये में लाके बैठा देगा या 1 रुपया 2 रुपया या 3 रुपया में लाके बैठा देगा और आप इसी उम्मीद में रहिएगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा, वो जाएगा आपका। मान लीजिए 100 से आपने एवरेज करते करते यहाँ 50 तक लाया है या 20 तक भी ले आया है, तो आपको लगेगा करीब ये और मेरे पास मतलब 500 ये हो गया है मान लीजिए लॉट, तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है यहाँ से तो उठेगा तो सीधे डबल से ज़्यादा ही क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये आपको फंसाने के लिए सिर्फ ये याद रखें, और पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन ये वाला मूवमेंट सिर्फ आपको लालच में देके लास्ट मोमेंट तक फंसाने के लिए है। आपका वो पैसा कभी नहीं उठेगा, वो आपका 2-3 करते करते 1 रुपये से भी कम हो जाएगा, फिर 90 पैसे में चले जाएगा, फिर 50 पैसे में चले जाएगा। आप लास्ट मोमेंट तक यही सोचते रहेंगे कि अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा, और जिस समय ये उठेगा वो 50 पैसे से 45 पैसा होगा, 40 पैसा होगा, 30 पैसा, मतलब ये इधर उठेगा और वो नीचे गिरेगा पैसा आपका प्राइस। ये होता है फंसाने का तरीका। तो निफ्टी इस तरह फंसाता, तो आज बहुत लोगों को उसने फंसाया होगा जो लोग यहाँ शुरू में फंसे होंगे। तो इसलिए दोस्तों हमेशा मन को कड़ा कीजिए, अपने ट्रेड से मोह मत कीजिए। जस्ट दुनिया के समान ही है, जैसे हम दुनिया में माया मोह से अटैच हो जाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन, वैसे ट्रेड से मत अटैच हो, डिटैच रहिए। ठीक है इतने नीचे तक आया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मन में रखेंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे लेकिन मन में रखेंगे। हम उस लेवल को क्रॉस करता देखते हैं कि उसको क्रॉस करके नीचे ही जा रहा है, हम काट देंगे। अगर उस जगह ऊपर हम मन में सांत्वना देने के लिए कि भाई उस जगह ऊपर नीचे कर रहा है तो हम थोड़ी देर रुके रहेंगे, लेकिन अगर उसको काट दिया नीचे तो हम स्टॉप लॉस काट लेंगे, अपना घाटा सह लेंगे। वो सह लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको घाटा 1000 होगा, 1500 होगा, लेकिन इस जगह आपको 4-5 हजार घाटा हो जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि आप एवरेज करते रहिएगा, एवरेज करते करते आपका पैसा इन्वॉल्व होता जाएगा और वो जितना इन्वॉल्व होगा उतना घाटा आपका बढ़ता रहेगा। यहाँ से कभी रिकवर नहीं होता है, याद रखिए। और जब तक आप नीचे आते हैं 20 DMA के यहाँ नीचे थ्रू आउट देखिए आपका नीचे है। तो खैर ये तो मैंने इसलिए आप लोगों को समझा दिया, बतला दिया कि एक्सपायरी के दिन खासकर वही जीरो से हीरो बनने के लालच में बहुत सारे लोग फंसते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। तो इस चक्कर में मत फंसेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों कि अगले एक्सपायरी का ट्रेड लीजिए जिससे कि आपका पैसा लॉस नहीं हो, और अगर फंसा भी रह जाए, अगर अगले दिन थोड़ा भी उठे तो आपका पैसा निकल जाए कुछ। याद रखिए इस चीज़ को। चलिए ये तो आज बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समय समय पर ये सब सीख देना चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आ जाए लेवल पे। तो लेवल कल हम लोगों का क्या होना चाहिए? लेवल कल होना चाहिए, देखिए हम लोग एक हाफ एन आवर वाला भी देख लेते हैं। देखिए ये जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन था बियरिश चैनल का, उसको तोड़ के नीचे ये बंद हुआ है, तो इसलिए अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। याद रखिएगा ये लेवल है करीब, ये कहाँ आता है, ये लेवल है 478 480 के करीब आता है, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए
जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ऊपर तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस जगह देखिएगा आपको ये 500 के लेवल के आसपास ये इसने एक ये भी बनाया था, कंसोलिडेशन वाला फेज भी बनाया था। तो ये इस फेज को क्रॉस करना होगा इसको 480 से लेके 500 के वहाँ तक। तो ये याद रखिएगा। तो अब कल क्या होगा अब हम लोग वो देखते हैं। तो चलिए 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग अपना लेवल देख लें। वो तो मैंने बता दिया कि अगर ये इस लेवल से नीचे आता है, 225 के नीचे आता है इस क्रूशियल लेवल से, तो फिर हो सकता है वो फ्री फॉल होगा और गैप फिलअप करने के लिए नीचे आएगा। तो इससे सावधान रहिएगा। 225 तक ही आप अपना ट्रेड, बाकी उसके बाद जो भी लेना हो डाउनवर्ड मूवमेंट में आप हर 30-40 लेवल पे अपना काट लीजिएगा। गैप फिलअप हो वहाँ काट लीजिए, फिर एंट्री लीजिए अगर वहाँ नीचे जाता है तो। इस तरह कीजिए, कंटिन्यूस ट्रेड में मत रहिए, क्योंकि निफ्टी की आदत है वो आपको लालच बहुत, आपको प्रॉफिट बहुत देगा, लेकिन फिर आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो आपको उतना ही घाटा भी दिला देगा तुरंत नीचे जाकर। तो इसलिए इसको हमेशा प्रॉफिट काटते रहिए, याद रखिए। चलिए, तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारा लेवल क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो 350 इस जगह थोड़ा कंसोलिडेशन वाला ये हुआ था, जिसको ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। तो ये इस लेवल को अगर 5 मिनट्स में हम देखें, 5 मिनट्स चार्ट में, तो यहाँ आता है। ये देखिए, ये लेवल है, ये डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया है ना, तो इस जगह ठीक मतलब इस जगह आता है 350 के करीब। ये देखिए 350 के करीब, इसी को ब्रेकआउट देखिए ये ऊपर गया है। तो ये 15 मिनट्स के लेवल पे हम देख लेते हैं। ये इस जगह कंसोलिडेशन वाला, ये पर्पल कलर का ये जो दिख रहा है आपको, यही लेवल है। देखिए ये लेवल है। तो 350 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल 350 के नीचे अगर रहता है तो फिर मार्केट बेरिश रहने का चांसेस है, और अगर 350 के ऊपर रहता है तो हम लोग ऊपर का कॉल ले सकते हैं। तो ऊपर का लेवल तो आप लोगों को मालूम है 350 370 का लेवल है। उसके बाद फिर आपको 427 का एक लेवल आएगा, 450 का लेवल आएगा। उसके बाद तो फिर ऊपर हम लोग जाएंगे, लेकिन कल देखें कितना तक ऊपर जा सकता है। और नीचे आपको 295 मतलब ये 300 वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट। अगर इससे नीचे अगर रहता है, 300 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ा बेरिश रहेगा, सावधान हो जाइए। और 300 के नीचे हम लोग 225 मैक्सिमम यही वाला रेंज बतला रहे हैं, ये डेंजरस लेवल है। इस बीच में जहाँ भी आए थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट वगैरह 250 तक एक तो आएगा, तो उसको याद रखिएगा। लेकिन ये 295 300 का जो जोन है ये डेंजरस जोन है, इसको तोड़ देगा तो उम्मीद है कि मतलब तो फिर नीचे 225 तक जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाकी सब चीज़ भी देख लें हम लोग। पीसीआर हम लोगों 0.6 वही लोअर लेवल पे है, और हमारा ये क्या कहता है, इंस्टीट्यूशनल वाले लोग क्या बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल वाले लोग देखिए, रिटेल ट्रेडर हैं हमारे, कॉल शॉर्ट किया हुआ है 5,62,000 का, और यहाँ 11 लाख का पुट शॉर्ट किया हुआ है, 6 लाख का। वही मतलब इन लोगों ने अभी भी ये बुलिश हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि नीचे बहुत आ गया है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। सब यही सोचते हैं, जनरली रिटेल ट्रेडर की यही टेंडेंसी होती है सोचने की। तो लेकिन सावधान रहिए पहले से, इसलिए मैं बोलता हूँ कैरी कुछ भी मत कीजिए। कैरी करने से उसको बचाने के चक्कर में ही लोग एक्चुअली, कल जिसने भी लॉन्ग कैरी किया होगा वही लोग अब बचाने के चक्कर में आज भी मार खाए होंगे, वो नीचे तक चले आएंगे, बहुत सारा लॉस हुआ होगा, और आज एक्सपायरी था फंस के वो लास्ट में गंवा गए। कल हो सकता है थोड़ा सा मतलब वो, क्योंकि आज एक्सपायरी खत्म हो गया, कल फ्राइडे स्टार्ट होता है, कल का नया मतलब एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा उठे, लेकिन उस चक्कर में फंसना नहीं। जैसा जैसा जहाँ जहाँ ट्रेडिंग बतला हुआ करने का, एक दूसरे को लेवल जहाँ काटता है, आपका स्टॉप लॉस जहाँ मन में रखे हुए हैं वो अगर उसको क्रॉस कर जाता है एकदम धड़ल्ले से काट लीजिए। बी क्रूएल, एकदम आपको क्रूएल बन के उसको काटना है, याद रखिए इस चीज़ को। चलिए उसके बाद डीआई तो वैसे ही है, और एफआई ने क्या किया है, एफआई ने 2,42,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 3,96,000, मतलब थोड़ा सा इनका पुट लॉन्ग है, मतलब बेयरिश साइड में है ये। और ये प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है 2,19,000 का, और पुट लॉन्ग किया है। ये तो कल ही के समान लग रहा है, तो ये टोटल मतलब कल का ही पिक्चर दे रहा है, न्यूट्रल से बेयरिश साइड का। तो बेयरिश और इधर ये लोग रिटेल ट्रेडर लोग बुलिश हैं।
तो चांसेस है बियरिश मार्केट कल भी बियरिश ही रहेगा, थोड़ा डाउन साइड ही रहेगा, तो सावधान रहिएगा अगर उठा देता है किसी, क्योंकि आज तो देखिए आज ग्लोबल मार्केट भी पूरा डाउन था, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक सब डाउन था, तो इसीलिए आज उठ नहीं पाया मार्केट। तो कल अगर ग्लोबल मार्केट कुछ हेल्प करता तो अलग चीज़ है, लेकिन चांसेस कम ही लगता है। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। हम लोग जैसा मार्केट मूव करेगा वैसे ही फर्स्ट 2-3 कैंडल छोड़ दीजिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ फर्स्ट 2-3 कैंडल, अनटिल अनलेस कि वो एक साइड में ही मूवमेंट होने लगे। तो लेवल आपको पता है, वो लेवल अगर क्रॉस करने लगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल कहीं क्रॉस करता है या ब्रेकआउट देता है, तो उस जगह से आप ट्रेड लीजिए, अपना कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस मन में रख के आप ये कीजिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट में। ऑप्शन चार्ट में क्या है, ऑप्शन चार्ट में पहले डेट देख लेते हैं, कब का डेट है, डेट है 10 अगस्त, ठीक है। तो ये ऑप्शन चार्ट में देख रहे हैं कि 19,500 पे कॉल राइडर्स काफ़ी 1,09,000 बढ़ गए हैं शुरू में ही आके, तो कॉल राइडर्स 500 से ऊपर चाहेंगे कि नहीं जाए मार्केट, और इधर 400 पे बैठे हुए हैं, इधर पुट राइट कॉल राइडर्स बैठे हुए 91,000 और इधर 88,000, इक्वल है, मतलब 400 पे फाइट होगा, और इधर तो फिर 18 और 13,000, मतलब जनरली मतलब ये डेटा देख के तो लग रहा है कि 400 और 450 के बीच में, 400 और 500 के बीच में ही मार्केट ऊपर नीचे करना चाहिए। लेकिन डेटा मैं फिर बोलता हूँ कि सुबह प्री ओपनिंग मार्केट में सारा डेटा चेंज करता है, तो उसके हिसाब से फिर जैसा मार्केट रहेगा वैसा। लेकिन इधर देख रहे हैं कि ये सब पुट राइटर्स यहाँ तक तो हैं, यहाँ तक ये पुट बाइंग हुआ है, बेसिकली ये पुट बाइंग है। यहाँ से नीचे मतलब 19,100 से नीचे जो है वो पुट राइटर्स हैं इधर, और इधर तो सब कॉल राइटर्स ही हैं बेसिकली, इधर सब कॉल राइटर्स हैं। तो मार्केट थोड़ा बेरिश लग रहा है जब तक कि ये इधर मतलब पुट राइटर्स सब नहीं बैठेंगे, ये पुट बाइंग वाले नहीं हटेंगे जब तक, तब तक ऊपर मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो 400 और 500 के बीच में ही मार्केट कल इनिशियली हो सकता रहे, अनटिल अनलेस की गैप डाउन हो जाए और या गैप अप हो जाए। तो दोनों में से कोई भी चीज़ होता है तो मार्केट का डाटा ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसके बाद फिर जैसे ऊपर नीचे जाएगा तो अपना ट्रेड कीजिएगा। तो लेवल्स आप लोगों को पता है, प्रोबेबिलिटी है कि न्यूट्रल से बियरिश इनिशियल फेज में रहेगा, बाद में डेटा चेंज होने पर वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन इनिशियल फेज में स्लाइटली बियरिश रहेगा, बशर्ते कि गैप अप ओपनिंग नहीं हो। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, और ये हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। याद रखिए आपका कैपिटल ही आपका एसेट है, वो